हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप देख रहे हैं मैथ से लॉजिकल स्टडी। हमारे पिछले कुछ वीडियोस में हमने चैप्टर पॉलिनोमियल का 2.1 से 2.4 सारी एक्सरसाइज कवर की थी और उन सबको करने के बाद में एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जो कि अलग अलग जगह से कलेक्ट करके आपके सामने लाया हूं। इनको एक एक क्वेश्चन को आपको कंसंट्रेट करना है और इनको अगर आप कर लेते हैं इन सब क्वेश्चन को, तो आप समझ लीजिए कि आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का आपने कंप्लीट कर लिया है। इन प्रैक्टिस क्वेश्चन से ही आपको जितनी भी आइडेंटिटी हैं वो सारी की सारी रिमाइंड हो जाएंगी और आप दोबारा से एक बार वो चीज समझ पाएंगे जो आपने चैप्टर 2 में की थी। तो इस वीडियो के अंदर आपको कुछ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आएंगे और कुछ बड़े क्वेश्चंस जो कि लेंथी क्वेश्चंस है आपको पूरे सॉल्व करने हैं। शॉर्ट आंसर टाइप भी हैं उसमें, तो ये सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं। तो इन क्वेश्चन को मैं एक बार हिंट के लिए आपको थोड़ा सा रीड कर देता हूं और उसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनके सॉल्यूशन जो हैं वो आपको डेफिनेटली आने वाले किसी वीडियो के अंदर आपको दिए जाएंगे। यहां पर आपको थोड़ा सा हिंट ही दिया जाएगा, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये करने के बाद में आप ये समझ सकते हैं कि आपका चैप्टर नंबर 2 अच्छी तरह से आपने कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस में है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा है। पॉलिनोमियल होने के लिए एक सबसे पहली कंडीशन होती है जो आपको बताई थी, याद कीजिए और उसके बेस के ऊपर आप आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल एक्स का है। सेकंड क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। इसके एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो पहले आप इसको एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड करेंगे आप आइडेंटिटी नंबर 2 से और उसके बाद चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। ध्यान दीजिए, एक्स की पावर नहीं पूछी, एक्स का एक्सपोनेंट नहीं पूछा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3, √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 पॉलिनोमियल है या नहीं है ये आपको डिसाइड करना है। अगर है तो इसकी डिग्री कितनी है ये आपको बतानी है। बस इतना ही ध्यान कीजिए कि ये कांस्टेंट टर्म है, तो आपको बताना है कि इस कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी है अगर ये पॉलिनोमियल है तो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिखने में बड़ा घातक लग रहा है। x पावर 29 प्लस 12 इंटू x पावर 28 प्लस 4 इज ए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और नन ऑफ द अबव। अब ये आपको डिसाइड करना है कि x की जो डिग्री है 29, उसके अकॉर्डिंगली इसका नोमेनक्लेचर होगा या इसकी टर्म्स कितनी है उसके हिसाब से होगा। हिंट मैंने आपको दे दिया है, सॉल्व आपको करना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या उनमें से कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी जीरोज डज ए जीरो पॉलिनोमियल हैव। क्वेश्चन नंबर 5, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जीरो पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। जीरो पॉलिनोमियल किसको कहते हैं ये आप पता लगा लेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, और नहीं आपको याद आता तो आप इंट्रोडक्शन में जाइए और चेक कीजिए कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन 1 नंबर आपको दिलवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ P1 is equal to 0 for a polynomial Px कोई पॉलिनोमियल है, P1 is equal to 0 मीन्स जब आप x की जगह पर 1 पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। देन बाय फैक्टर थ्योरम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ Px क्या होगा। फैक्टर थ्योरम से उसका एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1, x प्लस 1, x और माइनस x। आपको डिसाइड करना है। आपने पुट क्या किया है, x की जगह पर 1 और P1 आपको 0 मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ए पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, द कोशेंट ऑब्टेन्ड इज 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। डिवाइड किससे किया है, x माइनस 1 से। कोशेंट क्या मिला है ये, एंड द रिमाइंडर इज -5। तीनों चीज आपको गिवन है। तो विच पॉलिनोमियल मीट्स दीज कंडीशंस। चारों पॉलिनोमियल्स हैं, आपको चेक करना है कि इसका आंसर क्या होगा। बेसिक थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, अप्लाई करनी है और आपको फाइंड करना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में
ऑब्जेक्टिव टाइप में यानी मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है और सेकंड पॉलिनोमियल है माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। दोनों में कौन कौन से फैक्टर कॉमन हैं ये आपको बताने हैं, सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, if 2x plus 1 is a factor of 4x square plus kx plus 3, then the value of k is, सॉल्व आपको करना है। दोनों में से एक, दोनों पॉलिनोमियल का आपको बता दिया है कि 2x plus 1 उसका फैक्टर है, 2x plus 1 उसका फैक्टर है 2x plus 1, तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये आपको चेक करना है। 2x plus 1 is equal to 0 रखने के बाद में आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, if 49x square minus b is equal to 7x plus 1 by 2, 7x minus 1 by 2, then the value of b, वैल्यू b की पूछी है। ध्यान देना कहीं गलती से b स्क्वायर की वैल्यू मत लिख देना या स्क्वायर रूट ऑफ b की वैल्यू मत लिख देना। दोनों आंसर आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, गलती मत करना। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आंसर देते टाइम चूक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, x power 9 plus 100 is divided by x minus 1. The remainder is, रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं? रिमाइंडर थ्योरम आपको मालूम है, समझाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 12kx square y minus 7kxy square plus ky क्यूब इज वन ऑफ द डायमेंशंस। कोई एक डायमेंशंस कौन सी हो सकती है, उसके ऑप्शन आपने चूज करने हैं कि कोई एक कौन सी हो सकती है, या तीनों भी हो सकती हैं, या इन तीनों में से कोई एक है, या ये तीनों हैं। ये आपको चेक करना है। तो चेक करना है आपको इसके फैक्टर बना के, और फैक्टर को जो बनेंगे इक्वल टू 0 पुट कर देना। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि A, B, C या ऑल ऑफ दीज मींस डी, इनमें से कौन सा आंसर है। तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस के बाद में शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। आप इनको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको चैप्टर 2 उसके बाद एग्जाम तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एग्जाम से जस्ट एक वीक पहले भी आप करेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। अप्लाई करनी है आपको आइडेंटिटी और इसको सॉल्व करना है। आपको ये नजर आ रहा होगा कि दिस इज होल स्क्वायर ऑफ 2a और दिस इज होल स्क्वायर ऑफ 3b। बाकी आप खुद समझदार हैं, कर लेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको शायद होल स्क्वायर ही बनाना पड़ जाए, तो आप देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 3, इसी में माइनस की टर्म लेते हैं तो सारा का सारा आंसर चेंज हो जाता है, प्लस लेने से और माइनस से सारा डिफरेंस आ जाता है। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट है और सेकंड है, इसी तरह से आपको इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसके भी फैक्टर आपके पास बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी का एक सेकंड इमेज क्वेश्चन आप ये मान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसके क्या फैक्टर्स होते हैं आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से जरूर एक छोटा सा इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, सिंगल मार्क का क्वेश्चन होता है। इसको छोड़ना नहीं, जैसे ही आपको एग्जाम का पेपर मिलता है उसी टाइम सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कॉन्फिडेंस बनेगा आपका। तो इसमें आपको आइडेंटिटी वो यूज करनी है, a प्लस बी a माइनस बी, या x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस बी, या a प्लस बी और a माइनस बी। इन तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका, इसमें 3 टर्म्स हैं और उसका होल स्क्वायर है, मींस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा। आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन करते टाइम बार बार पीछे के पेज खोलकर आइडेंटिटी चेक नहीं करनी है। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने स्टार्ट करें उससे पहले सारी
आइडेंटिटीज को एक बार देख लें, रिमाइंड कर लें और अच्छी तरह से याद कर लें। कोई एक आधी बार आपको देखने की जरूरत पड़ जाए तो बीच में से कोई आइडेंटिटी को चेक कर लें, अदरवाइज सारे ही क्वेश्चन आप आइडेंटिटी चेक करेंगे, पीछे से पेज ओपन कर करके दोबारा से देख के करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपकी सही प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर एक सिंगल आइडेंटिटी है होल स्क्वायर की, उसको यूज करें और आप उससे चेक करें कि किसका साइन माइनस आएगा और किसका साइन प्लस आएगा जब उसको आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको करते टाइम आपको सबसे ज्यादा ध्यान इसी की तरफ देना है कि +30zx इसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि z और x का साइन सेम है। जब ब्रैकेट के अंदर आप लेके जाएंगे होल स्क्वायर बनाते टाइम तो z और x का साइन सेम आएगा, ये यहां से आपको हिंट मिलता है इस प्लस वाली टर्म से। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्यूबिकल आइडेंटिटी यूज होगी, कौन सी होगी? बहुत सिंपल है, आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, इवेल्युएट 101 होल क्यूब बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। सूटेबल आइडेंटिटी तो वही है जो इसके पिछले क्वेश्चन में हमें नजर आ रही है। तो 101 को आपने क्या करना है, 100 + 1 होल क्यूब करना है और उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको सिंपल कैलकुलेशन से ही इसका आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 101 को 3 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई x + y होल क्यूब -x - y होल क्यूब -6y और ब्रैकेट में x + y x - y। टिपिकल क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आपको सारा चैप्टर आता है, आपने सारा चैप्टर समझ लिया, एक एक पॉइंट आपको क्लियर है कि कौन सा आइडेंटिटी क्या है, कौन सा फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस डिवीजन, सब मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल आपने सब समझ लिया। लेकिन जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर तरीके से ही सॉल्व हो सकते हैं। तो मैं बोलता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन को रटना पड़ता है, जबकि मैथ्स में रटने का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता। तो ये चीज को आप ध्यान कीजिए कि ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आप देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वरना आपको अगले वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बस इतना ही ध्यान रखिए कि आपको x + y को a मान लेना है और x - y को b मान लेना है। तो ये चीजें तो सारी चारों चीजें तो आपसे डिफाइन हो गई, आपने इनकी जगह पर तो a और b रख दिया। बस आपको एक हिंट दे ही देता हूं कि ये जो y है, इस y का क्या किया जाए ये आपको सोचना है। तो y इज बेसिकली क्या है, ये 1/2 ऑफ x + y -x - y। ये स्टेप आपको याद रखना है कि इस जो y है उसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 x + y, और ये 1/2 यहां पर ब्रैकेट के बाहर आएगा, सॉरी। तो आप इसको 1/2 x + y -x - y लिख सकते हैं इस y को, क्योंकि इस ब्रैकेट को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। बस उसके बाद में आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये एक पर्टिकुलर तरीके से ही सॉल्व होगा, टिपिकल टाइप क्वेश्चन कहलाते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपकी सिंपल आइडेंटिटी क्यूब की लगेगी और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, if a + b = 5, ab = 6, then find a³ + b³। a³ + b³ को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो उसके अंदर आपको यही टर्म्स दोनों मिलेंगी जो आपको गिवन है। तो उसके बाद में आप सिंपल कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सपेंड दिस 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2a - 3b, 3b - 4c, 4c - 2a सभी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसमें आइडेंटिटी आपकी कौन सी यूज होगी, आप जब इसको करेंगे थोड़ी सी मेहनत तो आपको याद में आ जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखिए कि ये जो ब्रैकेट के बीच वाली टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स का सम भी 0 होता है, ये ध्यान रखना, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ x² + 1/x² = 7, find the value of x³ + 1/x³ using
पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको गिवन है ओनली, और आपको फाइंड करनी है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इन दोनों का क्या रिलेशन होता है, वहीं से ही ये वैल्यू फाइंड होगी। आइडेंटिटी आपको कौन सी यूज करनी है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ टिपिकल स्टेप है एक छोटा सा, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना टिपिकल नहीं है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बताया था, इतना टिपिकल क्वेश्चन नंबर 13 में जो बताया था उतना टिपिकल नहीं है। इसमें आप मेहनत कीजिए तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना, इससे मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन भी आपको नजर आए तो उसको भी सॉल्व करना। ये क्वेश्चन का आने का बहुत ज्यादा चांस होता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18, 3x माइनस 5y माइनस 4 ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में इतनी लंबी टर्म लिखी हुई है, इन दोनों को मिलाकर एक आइडेंटिटी आपको नजर आ रही होगी। तो उस आइडेंटिटी को अगर आप अपना ध्यान में लाएंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। एक स्टेप लिखना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी टर्म के मिलने से क्या क्या चीज आई है। जैसे 9x स्क्वायर है तो अब आप इसको 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे ही 15xy को 2 पार्ट में अगर आप डिवाइड करके लिखेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे आज के सेशन में। संडे के सेशन में हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए और जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कहीं कमेंट में लिखिए, और अगले किसी वीडियो के अंदर हम आपको इन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हमें लगेगा कि इसको करने में आपको कोई दिक्कत आई है, तो हम भी उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट अपने किसी वीडियो में देंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स को और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा चैनल देखते रहिए। क्लास 9th की मैथ्स के सारे चैप्टर कवर करने का आपको यहां पर एकदम सुनहरा मौका मिलेगा। एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और उसके साथ में ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, और देखते रहिए हमारा चैनल मैथ्स से लॉजिकल स्टडी।